ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रत्युहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2020 में कब है हरितालिका तीज व्रत। हरितालिका तीज व्रत की सभी तीज व्रतों में सबसे विशेष महत्व रखता है हरितालिका तीज व्रत। इस साल की अगर हम बात करें दोस्तों, साल 2020 में हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त को पड़ रही है। तो 21 अगस्त को जो भी व्रती व्रत करते हैं हरितालिका तीज का, वो व्रत रखेंगे। दोस्तों, बहुत ही विशेष महत्व होता है तमाम महिलाओं के लिए हरितालिका तीज व्रत का। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, कोई भी महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। कई व्रतों को कुछ के लिए वर्जित माना जाता है, कुछ महिलाओं के लिए, लेकिन इस व्रत में ऐसी कोई बात नहीं है। हरितालिका तीज व्रत एक ऐसा व्रत है जो तमाम महिलाओं को करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा उत्तम फलदायी ये व्रत है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत, जैसा मैंने बताया, जिसे तीजा भी कहते हैं, 21 अगस्त को इस बार मनाई जाएगी और बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत निर्जला व्रत है और इसीलिए इसे व्रतराज भी कहा जाता है। बहुत ही कठिन व्रत है ये, और स्वयं भगवान शंभु ने इसे व्रतराज कहा था, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान महादेव की प्राप्ति के लिए जिस तरह से कठिन तपस्या किया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही इसी दिन ऐसा माना जाता है कि स्वयं महादेव प्रकट होकर माता पार्वती को उन्होंने आशीर्वाद दिया था अपनी अर्धांगिनी के तौर पर ग्रहण करने का। तो बहुत ही महत्व रखता है और इसे व्रतराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत कठिन व्रत है। कह सकते हैं कुछ ही ऐसे व्रत हैं जो इतने कठिन हैं। 24 घंटे का निर्जला व्रत, ऐसे कम व्रत हैं, और जो रखते हैं व्रती वो तमाम तरह की सावधानियों के साथ एक दिन पहले से इसकी तैयारियां करते हैं और पूरे 24 घंटे बाद इस व्रत का पारायण होता है शुभ तरीके से और शुभ मुहूर्त में। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त को है और तृतीया तिथि में आपको बता दूं, तृतीया तिथि जो होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी रात 2:13 से। 21 अगस्त 2020 तृतीया तिथि समाप्त होगी अगले दिन रात 11:02 पर, 21 अगस्त 2020। दोस्तों, अब शुभ मुहूर्त बता दूं आपको, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत दोनों ही समय किया जाता है। ये व्रत प्रातःकाल की पूजा होती है और संध्याकाल की, प्रदोष काल की पूजा होती है, विशेष महत्व रखती है। आपको प्रातःकाल की जो पूजा करनी है उसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 8:30 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल की जो पूजा होगी हरितालिका तीज व्रत की, वो शाम 6:54 से रात्रि 9:06 तक होगी। तो ये जो समय है ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुबह और संध्या काल की पूजा के लिए। तो दोस्तों, दोनों वक्त की पूजा बहुत महत्व रखती है। आपको सुबह भी पूजा करनी है और आपको शाम को प्रदोष काल की भी पूजा करनी है। प्रदोष काल की पूजा में आप विधिवत पूरी पूजन करेंगे और कथा सुनेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको व्रत प्रारंभ कैसे करना है। दोस्तों, व्रत प्रारंभ आपका एक दिन पहले से ही हो जाता है, और ऐसे व्रतों में, जैसे हम महाव्रत कह रहे हैं, उसमें आपको नहाकर खाने की परंपरा रही है, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। आपको एक दिन पहले हरितालिका तीज व्रत में शुद्ध शाकाहारी, मतलब कि द्वितीया तिथि को 20 अगस्त को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। शुद्धता से, बिल्कुल सात्विक एकाग्रचित्त मन से भगवान के उसी दिन से सुमिरन में रहना है। अब तृतीया तिथि की बात कर लूं, तीज के दिन की बात कर लूं। तीज के दिन सुबह उठेंगे आप, व्रत क्योंकि पूरे 24 घंटे का है, तो आपको 24 घंटे तक निर्जला रहना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस व्रत में। इसे माना गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको निर्जला रहना। अगर आप कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, तो व्रत दोस्तों खंडित हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ही निर्जला रहकर इस महाव्रत को, व्रतराज को करना है। तो इसके लिए आप पहले से तैयारियां रखेंगे। अगर आप बीमार हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो आप इस व्रत को अगर शुरू करना चाहते हैं तो ना करें। हालांकि तीज व्रत में, हरितालिका तीज व्रत की अगर मैं बात कर लूं, इसमें एक बारी जब हम व्रत शुरू कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमें लगातार करना चाहिए।
इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है कि जैसे एक साल हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करते हैं। ऐसी चीज इस व्रत के साथ नहीं है। आपने एक बार व्रत शुरू कर लिया है तो आपको लगातार उस साल से व्रत को करते रखना है। व्रत सभी लोगों को करना है, मैंने ये पहले भी बताया, महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, तमाम महिलाएं कर सकती हैं इस व्रत को। अब इस व्रत में क्योंकि निर्जला व्रत है तो आपको 24 घंटे निर्जला रहने के पहले तैयारी क्या कर लेनी है, आपको रात्रि में, जिसे हम शर्गी बोलते हैं, जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है और कि सास की तरफ से वायना आता है, अगर आप मायके में हैं तो माँ भी आपको देती हैं। आपको उस दिन सुंदर सी थाली में सजाकर वो सुहाग की चीज़ें देती हैं और खाने पीने की वस्तुएं देती हैं। उसी से आप द्वितीय तिथि की रात्रि में ही आप शर्गी कर लें, मतलब तृतीय तिथि प्रारंभ होने के पहले आपको शर्गी कर लेना चाहिए। हालांकि कई लोग उदया तिथि से किसी व्रत को करते हैं तो वो सुबह 4 बजे के पहले तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आपको नहीं खाना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हल्का रहना चाहिए। एक दिन पहले से ही हम ऐसा कहते हैं कि व्रतों में हमें हल्के भोजन करने चाहिए। और अगर शर्गी आप कर रहे हैं तो आप शरबत ले लें और नींबू पानी जैसी चीज़ों को ले लें, और इससे आपको कम से कम, निर्जला व्रत है, थोड़ी राहत होती है। तो ये आप पहले ही कर लें, और इस बार मैंने जो आपको समय बता दिया है उसके पहले कर लें तो अच्छा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसीलिए मैंने आपके लिए दी है। हालांकि आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि शर्गी कब और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, अब व्रत मैं बता दूं कि व्रत के दिन आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल उठना है आपको, और प्रातःकाल उठकर आपको सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना है। आप हाथ में जल लेकर मन ही मन व्रत का संकल्प लेंगे कि आज महादेव की व्रत में हैं आप। माता गौरी और भगवान गणेश का मन ही मन सुमिरन करते हुए अपने नाम और अपने गोत्र के साथ में व्रत का संकल्प आप ले लें। उसके बाद सुबह की पूजा करें। सुबह की पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है, सुबह 5:54 से ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सुबह की पूजा करें, सुबह की विधिवत पूजा करें आप, और उसके बाद आप दिन में कह सकते हैं शुद्धता और सात्विकता से रहें, क्योंकि निर्जला व्रत रखना है। आप ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से परहेज रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्यास लग सकती है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। उसके बाद दूसरी पूजा जो होती है वो होती है संध्याकालीन प्रदोष काल की पूजा। शिव भगवान की पूजा में विशेष महत्व होता है। हम जितनी पूजाएं करते हैं भगवान शिव की, माता पार्वती की, प्रदोष काल में करते हैं, तो इस पूजा को भी आपको प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल का वक्त भी मैंने बता दिया है। पूजा के लिए आपको तैयारी क्या करनी है, आपको बनाना होता है हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी के बालू के गौरा, गणेश और शिवलिंग। अगर आप मिट्टी के गौरा, गणेश, शिवलिंग नहीं बना पाती हैं तो आपके घर में कोई शिवलिंग है, आप उनके साथ भी पूजा कर सकती हैं। आपके घर में कोई मूर्ति है, फोटो है माता पार्वती की, शिव शंकर भोलेनाथ की, आप उनकी पूजा भी विधिवत कर सकते हैं। आपको उसके बाद उनको एक चौकी पर, एक पाटे पर एक कपड़ा लाल बिछाना है और उस पर स्थापित करना है। उसके बाद जैसा कि हम सभी व्रतों में करते हैं, आह्वान करना है गणेश भगवान का, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा की शुरुआत करनी है। पूजा के लिए आपको पता है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अभिषेक की आप तैयारी रखेंगे। माता के लिए श्रृंगार की वस्तुएं बहुत जरूरी है हरितालिका तीज व्रत में। तो माता के लिए आप श्रृंगार की तमाम 16 श्रृंगार की वस्तुएं तैयार रखेंगे और माता को अर्पित करेंगे। फल, फूल, मिठाई, मेवा अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद चीजों का आप चयन करें, और आप भगवान गणेश के लिए लड्डू रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए गुजिया का चलन है। हरितालिका तीज व्रत में घरों में गुजिया बनती है, तो आप गुजिया बना सकते हैं, गुजिया ला भी सकते हैं, और इस तरह की तमाम मिठाइयां आप और फल आप पूजा में भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को आप अभिषेक करें तो ओम गौरी पतये नमः के नाम से मंत्र जप करते हुए अभिषेक करें। माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा अर्चना के बाद, उनकी आराधना करने के बाद आप व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद धूप दीप आरती आप करेंगे। वो भगवान गणेश की और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की आरती के साथ इस पूजा को यहाँ पर समाप्त करना है। इसके बाद दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जागरण करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। भजन कीर्तन में रहती हैं इस दिन महिलाएं। सोना नहीं चाहिए ऐसे व्रतों में, इसीलिए रात्रि में आप जागरण करें और भगवान के नाम का सुमिरन करें। अब आपको अगली सुबह क्या करना है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, पूरे 24 घंटे का व्रत है। तो अगली सुबह
इसका मतलब 22 तारीख की सुबह आपको सुबह उठकर पूजा एक बार फिर से करनी है। पूरी विधिवत पूजा करेंगे और भगवान से कहेंगे कि जो आपकी पूजा है भगवान उसको ग्रहण करे और आपके जीवन के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य जिसकी कामना से आपने पूजा की है उसकी कृपा आप पर वो बरसाएं। तो इस तरीके से इस पूजा विधि को आप 22 तारीख को सुबह में समाप्त करेंगे। इसके बाद आपको, क्योंकि आपने मिट्टी के गौरा गणेश अगर बनाए हैं तो उन तमाम चीजों को आपको, जो पूजा की अन्य सामग्री है, कई सवाल ये आते हैं कि पूजा के बाद उन सामग्रियों का कब और क्या करें। तो पूजा की जितनी सामग्री आपने इस्तेमाल की है उन तमाम सामग्रियों को, जो आपने चौकी जो पाटा बिछाया है उसी में समेट लेना है। उसमें गौरा गणेश जो आपने मिट्टी के बनाए हैं, शिवलिंग बनाए हैं, सभी चीजों को उसमें समेट करके आपको उसे जाकर खुद से बहते जल में सूर्योदय के पहले, खास बात यह है सूर्योदय के पहले प्रवाहित कर आना है। आप ये काम स्वयं करेंगी। जिसने भी ये व्रत रखा है उसे ये काम स्वयं करना होता है। किसी भी व्रत में ऐसा माना जाता है व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब सारी विधि हम स्वयं करें। तो आपको प्रवाहित भी स्वयं ही जाकर करना है। उसके बाद आप घर लौट कर आएंगे और भगवान का जो भोग लगाया है आपने, उन्हीं में से किसी वस्तु के साथ, फल के साथ या फिर जो भी आपने भोग लगाया है उसके साथ आप पारण करेंगे। एक और खास बात है कि अगर, क्योंकि अगले दिन फिर गणेश चतुर्थी की शुरुआत, गणेश चतुर्थी होती है और लोग चतुर्थी व्रत करते हैं, तो उस दिन अगर आपको व्रत करना है तो आप फल से ही या बेलपत्र और जल से आप परायण कर लें, या फिर आप नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज से परायण कर सकते हैं। तो पूरे 24 घंटे का इस निर्जला व्रत की पूरी विधि मैंने आपको बताई है दोस्तों। इस विधि से आप इस साल हरितालिका तीज व्रत कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त और तमाम जानकारियां मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में दूं। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई है, आपको अन्य जानकारियों की जरूरत है, जरूर कमेंट कर पूछें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियां मैं अपने चैनल प्रत्योहार टोटके पर आपके लिए हर रोज लेकर आती हूं। चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।